2030 का भारत, 2030 के भारत के कुछ लक्ष्य जो है वो भारत देश को मिले हुए हैं। अब जैसे ही 2030 के भारत की बात सामने आती है तो लक्ष्यों की बात भी करनी यहाँ पर जरूरी हो जाती है। तो भारत देश को कुछ लक्ष्य, 17 ऐसे लक्ष्य मिले हैं जो 2030 तक हासिल करने हैं। लेकिन हम यहाँ पर तीन प्रमुख लक्ष्यों की बात अक्सर करते हैं और इसमें हमारे साथ अलग अलग मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर इन लक्ष्यों को लेकर क्या समझते हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और इंचार्ज है राजस्थान के सैयद इकबाल अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, यहाँ पर जैसे कि हम लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, सतत विकास लक्ष्यों की, और तीन प्रमुख लक्ष्य हैं हमारे, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। तो अगर मैं सबसे पहले शिक्षा की अगर बात करूं तो क्या लगता है आपको 2030 तक शिक्षा का जो अभी जिस हिसाब से शिक्षा देखी जा रही है भारत देश में, जो शिक्षा का लेवल है 2030 तक कहाँ पहुंचना चाहिए? देखिए देश में जिस तरीके से फ्री में बांटा जा रहा है चीजों को कि हम अब तो ओढ़ लग गई है कि हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे। हमें लगता है कि देश में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम हो, जैसे शिक्षा में जिस तरीके से जीएसटी किताबों पे लगा दी गई सरकार ने, तो चरम सीमा पार कर दी है शिक्षा के टाइम में। और जो बुकें हैं, जो किताबें हैं और शिक्षा के चीजों को, जितनी भी पेंसिल है, पेन है और भी चीजें, स्टेशनरी की चीजें हैं, तो उन चीजों को इतना कम से कम रेट रखना चाहिए, इतना सब्सिडी देनी चाहिए सारी चीजों पे। और तो दूसरी चीज, शिक्षा, हम तो कहते हैं कि सरकार को शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए। अगर फ्री कर दें तो आज के वक्त में शिक्षा इतनी ऊपर चढ़ के जाएगी कि रोजगार की, अपने आप रोजगार मिल जाएगा लोगों को। बिल्कुल, यानी आपका कहना है कि शिक्षा जो है वो फ्री हो जानी चाहिए कुल मिलाकर। बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ पर जैसे शिक्षा की हम बात करते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर शिक्षा फ्री हो जाएगी तो शिक्षा का जो एजुकेशन का अभी कह सकते हैं जो प्रेफरेंस दी जा रही है या महत्व है वो खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर शिक्षा फ्री कर दी जाए, अगर कर दी जाए तो एजुकेशन का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाए? भाई आप देखिए, आपने एक मुद्दा उठाया कि गरीबी कैसे खत्म की जाए। हम्म। तो गरीबी खत्म करने का तो एक ही रास्ता है ना, शिक्षा। हम्म। अगर हम हम्म। अच्छे से अच्छा शिक्षा देंगे तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब मैं बताऊं आपको, बहुत से ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं इस देश हम्म। में जो कुछ भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, शिक्षक भी बन सकते हैं, लेकिन हम्म। पैसे के अभाव में शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। उनका टैलेंट हम्म। दबा का दबा रह जाता है, जिससे देश हम्म। में हम टैलेंटेड बच्चों को खो देते हैं। तो हम्म। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में यही है कि हम शिक्षा हम्म। के क्षेत्र में कितना काम कर सकें। हम्म। बिल्कुल, यानी कि शिक्षा आपके आपके हिसाब से शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अगर मैं, जैसे आप इंचार्ज है राजस्थान के जिस तरीके से, तो अगर मैं उधर की मौजूदा स्थिति आपसे जानना चाहूँ तो क्या अभी हालात है राजस्थान में शिक्षा के? देखिए राजस्थान में भी ये बात तो सच है कि राजस्थान में शिक्षा का वहां भी अभाव है, लेकिन अभी इस जब सरकार वहां पे कांग्रेस की थी और मैं हम्म। इंचार्ज भी था, तो मैंने जना माननीय अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से काम किया है स्वास्थ्य हम्म। के उसमें और शिक्षा के उसमें। अब जैसे स्वास्थ्य में मैं बताऊं आपको कि हम्म। जो गरीब बेचारा बिना पैसे के मर जाया करता था, उन्होंने हम्म। 25 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस किया था। जो कोई हम्म। अगर किसी भी बीमारी से हो, किसी भी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए, अपना इलाज कर ले, वो 25 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। तो हमें लगता हम्म। है कि देश में इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं होगी जो 25 लाख के अंदर ना हो जाए। हम्म। तो हम्म। एक तो स्वास्थ्य को लेकर ये पूरे देश में होना चाहिए। स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी, स्वास्थ्य नहीं है तो फिर बेकार है सारी चीजें। तो शिक्षा में भी उन्होंने ऐसा ऐसी कैटेगरी बनाए रखी थी कि उन गरीब हम्म। बच्चे जो टैलेंटेड थे, जो निकल नहीं पाते थे, उनको निकालने की उन्होंने कोशिश की।
तो ये एक अच्छा कदम था राजस्थान में। तो सर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब सरकार अच्छा काम करती है तो जनता चुनती क्यों नहीं है दोबारा? अब राजस्थान में एक परंपरा चली आ रही है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। तो ये तो वहां की जनता तो का एक। ऐसा जनता आपस में मीटिंग तो करती नहीं होगी कि पहले 5 साल बीजेपी को रखेंगे या फिर 5 साल कांग्रेस को रखेंगे? कुछ तो ऐसा हो रहा होगा, जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है पॉलिटिकल पार्टीज, या ऐसा क्या हो रहा है कि जनता एक किसी पार्टी पर विश्वास नहीं कर पा रही है? देखिए 5 साल में, मान लीजिए 5 साल बीजेपी ने काम किया, 5 साल में बीजेपी ने अपनी योजनाएं बनाई, अपनी नीतियां बनाई, अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाए, और उसके बाद थोड़ी सी गाड़ी जो है वो पटरी पर आई और वैसे ही फिर कांग्रेस आ गई। फिर 5 साल कांग्रेस ने कुछ कुछ किया और फिर बीजेपी आ गई। तो इस तरीके से तो फिर जनता यहाँ पर एक तरीके से मैं यही कहूंगी कि जनता मूर्ख बन रही है कुल मिलाकर। नहीं, हमने एक बार मीटिंग की थी राजस्थान में, एक बार, तमाम बार मीटिंग की, मीटिंग करते रहते हैं। मैंने ये हम्म। सवाल रखा था जो आपने सवाल किया ना, ये सवाल मैंने हम्म। रखा कि 5 साल सरकार को बनाने में, योजना को मेंटेन और बनाने में लग जाता है, और 5 साल उसको काम करने में लगता है। तो आप हम्म। सारे लोग 5 साल में सरकार क्यों बदल देते हैं? तो हम्म। उनका ये जवाब था कि 5 साल की सरकार बदलने में सरकार को डर रहती है कि हमें अगर सही काम नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरी बार नहीं आ पाएंगे। तो वो काम अच्छा हम्म। करते हैं। लेकिन हमें अच्छा। लगता है कि वहां के लोगों का टेस्ट ये है कि सरकार बदलनी चाहिए हर 5 साल पे। हम्म। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर सरकार बदलेगी तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन फिर भी कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए ये भी बात सच है कि जब एक ही पार्टी कंटिन्यूअस रूल करने लग जाती है तो फिर वहां पर उस पार्टी का बोलबाला हो जाता है तो भी डेवलपमेंट नहीं होता है, और पार्टियां बदलनी जा रही है तो भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के जब डेवलपमेंट किसी भी चीज में हो नहीं रहा है तो जनता भी सिर्फ वोट दे रही है, आंख बंद करके वोट इधर उधर जहां भी देना चाहे जिस भी पार्टी को वो दे रही है। खैर अगर मैं यहाँ पर गरीबी का हाल देखूं तो राजस्थान में गरीबी को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, गरीबी तो पूरे देश में है। मैं तो एक एक राजस्थान की बात सिर्फ नहीं करूंगा, मैं पूरे हम्म। देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में हम्म। गरीबी है। गरीबी का सिर्फ एक ही कारण है, शिक्षा हम्म। और स्वास्थ्य। ये दोनों चीजें अगर नहीं सही की जाएंगी देश में, देखिए, हम्म। जब भी कोई बात शिक्षा की जाती है, रोजगार की जाती है, तो ये सरकार तीसरी बार सरकार बनी है मोदी जी की। हम्म। अब आप हम्म। देखिए कि जब भी कोई विपक्ष या कोई भी बात, अगर रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, तो फौरन उसके ऊपर ईडी का छापा और सीबीआई और ये तमाम चीजें उसके लगा दी जाती हैं कि उसका मुंह बंद हो जाए। तो हम्म। मुंह बंद करके कब तक ये बात चलेगी? इससे इससे देश नहीं चलने वाला है। देश को एक पटरी पे लाना पड़ेगा जिसके रोजगार। अब ये देखिए आप, अभी पिछली बार जो है, नीट का रिजल्ट कैसा आया? नीट का हम्म। तमाम पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो रोजगार कैसे मिलेगा? जब आप कोई चीज को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे किसी को गरीबी से मिटा पाएंगे? गरीबी तभी मिट सकती है जब शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत हाई लेवल पे जा सकते हैं। तो हाई लेवल पे तभी जाएंगे, हम शिक्षा को फ्री करना पड़ेगा, हमें किताबें फ्री जी। करनी पड़ेंगी। तमाम स्कूल की फीसें जो 16,000 रुपए हैं, उनको हमें उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सारी तमाम चीज, तो लोगों का भी ये सवाल है, लोगों का सवाल मैं आपके सामने क्योंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करते रहते हैं, तो जिस तरीके से अब वही बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है उनका ये कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, सारी व्यवस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए, तो जहां पर जिस राज्य में कांग्रेस है वहां पर स्थिति क्यों नहीं सुधरती हुई दिख रही है? नहीं, राहुल गांधी जी इस पर बहुत मंथन और चिंतन कर रहे हैं। वो तमाम हम्म। हर जगह पे ये बात रखा भी उन्होंने है कि हम हम्म। नौजवानों को रोजगार की बात भी करते हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में काम अच्छा करने की बात भी करते हैं। और जहां भी सरकारें हमारी हैं, हम वहां पे भी इस बात को रख रहे हैं कि भाई, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए। अगर फ्री नहीं कर हम्म। पाते हैं तो एक ऐसा लिमिट रखी जाए जिससे बच्चे, हम्म। गरीब बच्चे पढ़ सके। अब नीट का बच्चा अगर पढ़ने चाहता है प्राइवेट कॉलेज में, तो 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपया उसको चाहिए। कहां से लाके गरीब का बच्चा दे पाएगा? वो कहाँ इतना टैलेंटेड वो डॉक्टर बन सकता है?
लेकिन नहीं आ सकता वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने एक चीज कही कि राहुल गांधी जी या फिर आपकी पार्टी से जहां भी जाते हैं ये बात कही जाती है कि शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए। जाहिर तौर पर देखिए, बात तो हर पार्टी के नेता करते हैं, ठीक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई और पार्टी हो, सब बात की जाती है। लेकिन होता ही है ना कि जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद वो जो बातें होती कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर कांग्रेस को मौका मिलता है तो कांग्रेस ऐसा क्या करेगी? भाई कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया हाँ। था कि पेंशन पेंशन देंगे। आप देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम जगह जहां पे था। और तो और जो किसानों का कर्ज था, किसानों की मैं बात करूं अब, मैं आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात की, मैं किसानों के कर्ज की मैं बात करता हूं। जब सरकारें बनी मध्य प्रदेश में और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तो सबसे पहला ऑर्डर जो चीफ मिनिस्टर का था, वो किसानों का कर्ज माफ किया गया। ऐसा नहीं इन सरकारों की तरह थोड़ी ना है कि किसान अपना अगर हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन करने आया है तो उसको कील और कांटे और बंदूक की गोलियों से दिया जाए, तोहफा दिया जाए। ये तोहफा क्या है? तोहफा है भाई कि आप उनको कील और कांटे और बंदूक की गोलियों से आप उनको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो पार्टी कहते ने हैं कि कर्ज माफी वाला वादा नहीं पूरा किया गया कांग्रेस द्वारा। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी पूरी की गई है। ये तो पूरी देश जानता है। ये मीडिया ने खुद इस बात को सामने नहीं, लाके तब रखा था। सरकार क्यों नहीं, अगर कर्ज माफी पूरी की गई है, वादे सारे पूरे किए गए, तो फिर क्या हुआ जो सरकार बदल गई? अगर सरकार वादे। सरकार सरकारें बदली नहीं, सरकारें तोड़ी गई। मध्य प्रदेश में आपने देखा तमाशा, सरकार को सर तोड़ बट दिया हाँ, गया। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि सरकारें तोड़ी गई, तो कांग्रेस में एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि अगर कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, अगर एक पूरा ग्रुप है और एक अच्छी राजनीतिक पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, तो लोग छोड़ छोड़कर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। अब मसला क्या है, यही तो बड़ी अच्छी बात आपने न्याजी रखी है। अब हम्म। मोदी जी जिस मन से चिल्ला के कहते हैं कि ये चोर है, इसको जेल में हम डालेंगे, और उसके बाद अपनी वॉशिंग मशीन पे डाल के साफ कर देते हैं। तो मसला इस बात का है कि अगर वो चोर था तो उसको ईडी और सीबीआई का डर दमा के उसको अपने पास ला के वॉशिंग मशीन में डाला और साफ करके निकाल दिया। हम्म। तो 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 कुल डर तो मिलाकर जो डर का माहौल है इस वजह से लोग इधर उधर जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सीबीआई आपको और लगता है क्या कि जितनी एक जितनी भी राजनीतिक पार्टी जितनी का भी हिस्सा होते हुए मैं डरना बताऊं, चाहिए इन चीजों से? जितनी भी सरकारें अभी तक कांग्रेस की तोड़ी गई हैं, वो टोटल ईडी और सीबीआई के नाम पर तोड़ी गई। लेकिन एक बात बताइए मुझे सर, अगर किसी राजनीतिक पार्टी से हम जुड़े हैं तो हमको डर के नहीं रहना चाहिए। आखिर हम देश हित के लिए काम कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं तो हमको डरना नहीं चाहिए ना यहाँ पे। भाई डर तो इंसान इसलिए जाता है क्योंकि एक तो जेल भेज देते हैं ये लोग हैं, जेल भेज के वहां पे इतनी प्रताड़ना देते हैं। देखिए बेवजह जेल जाना तो ये समझ में नहीं आता है ना। हम्म। बेवजह जेल, हम अगर कोई गलत काम किए हों और आप हमें डरा के जेल भेज दो तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है। देखिए अगर अगर हम हर किसी किसी हक के और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम्म आप जेल भेजो तो समझ में आता है कि चलिए मैं लड़ाई लड़ते हुए चला गया। लेकिन बेवजह अगर आप भेज रहे हो कि सरकार गिरा हम्म दी जाए, सरकार को खरीद लिया जाए और सरकार अपनी बना ली जाए, तो ये तो हम्म। जनता इसका सवाल का जवाब देती है, जवाब दे देती है जनता। ऐसा नहीं है, जनता ने जवाब बिल्कुल दिया है लोकसभा में। अभी बिल्कुल आपने बिल्कुल जवाब आ, दिया है, आगे भी उम्मीद है कि जवाब दे जनता। और आपने उत्तर प्रदेश में देखा ना, उत्तर प्रदेश में हम्म। लोकसभा में क्या हाल हुआ बीजेपी बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कह रही हूँ कि पाप का घड़ा जो है वो जल्द ही भरता है। तो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनका जो पाप का घड़ा होगा वो भरेगा ही। तो वो डिपेंड करता है कितना पाप कर रहा है, जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी भरेगा। तो भाई जितना। भगवान भगवान राम को कहते हैं कि हम लाए थे, कभी कोई हम्म भगवान को ला सकता है नया जी? बिल्कुल बिल्कुल। कोई। देखिए देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, राजनीतिक पार्टी जो है ना, वो आपस में धर्म, जाति और भगवान और इन सब चीजों को लेकर लड़ती रहती है। लेकिन अब स्पेशली जो यूथ है ना भारत देश का, वो समझ चुका है कि इन सब बेसिस पे हमको कुछ करना ही नहीं है आगे। जो अब आप जब डेवलपमेंट करेगा रोजगार की वही आगे जाएगा। आप जब रोजगार की और कोई ऐसी बात करेंगे तो मस्जिद खोदना शुरू कर देंगे और मस्जिद खोद हम्म के डाइवर्ट कर देते हैं सारी चीजों को।
अब आप इस बिल्कुल चीज को तो बिल्कुल। देख रहे हैं ना सामने, मस्जिद मंदिर और कोई रोजगार की बात ही नहीं करता। अगर कोई बिल्कुल। कर रहा है तो राहुल गांधी के सिवा बताइए कोई 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 बात कर रहा हो। वो आदमी, मैं वो ऐसा, वो देश का ऐसा ऐसा सम्राट पैदा हुआ कि आप सोचिए कि कन्याकुमारी से श्रीनगर पैदल चला, लोगों से वन टू हम्म। वन मिलने की कोशिश किया। आज आज उनका देश भी में सर अगर, कहते हैं कि पैदल पूरा कहाँ चले, वो भी तो गाड़ी का सहारा लिए ही ना बीच बीच में। नहीं नहीं, गाड़ी से कभी नहीं चला, मैं खुद था साथ में, मैं खुद पदयात्री रहा, हम्म। पूरा मैं भी पैदल चला चले। हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, पैदल अगर चलने से लोग कनेक्ट हो रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी की ये पहल बहुत अच्छी है। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, इस समय कम है तो एक अहम दिमाग में मेरे आ रहा है, वो ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है आगे राष्ट्रीय स्तर पर अपना डेवलपमेंट दिखाने का कि हम इतने बता देश में, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कमी आपको सबसे ज्यादा क्या दिख रही है भारत देश में, कि सबसे बड़ी कमी क्या है भारत देश की? देखिए, सबसे बड़ी कमी देश में है कि नफरत की जो राजनीति हो रही, नफरत की जो जहर घोला जा रहा है नफरत का, वो बहुत ही तकलीफदेह है, देश को कमजोर करने वाला है। तो ये देश को, पार्टी, ये तो दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस वाले जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों पर ध्यान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं, तो जनता आखिर जाए कहाँ? नेहा जी देखिए, राहुल गांधी तो वो गुलदस्ता सजाना चाहते हैं जिसमें हर फूल, हर पौधे उसमें लग जाएं, जिससे पूरे देश में खुशबू, मोहब्बत की खुशबू रहे। और वो बार बार कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो वो कहाँ कहते हैं नफरत की? नफरत तो ये पैदा कर रहे हैं ना बीजेपी वाले। आप बताइए ना, हमेशा ये किस तरीके की इनके लोग बात करते हैं। अरे भाई, आपने देखा पिछले चुनाव में उन्हीं के मिनिस्टरों ने किस तरीके की लैंग्वेज और किस तरीके के शब्दों का उपयोग किया है। गोली मारो हम्म सालों को, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। हम्म हम्म हम्म। देखिए राजनीतिक पार्टियों की ऐसी लड़ाइयां तो आपस में चलती रहेंगी, लेकिन राजनीतिक पार्टी ये भूल जाती है कि क्या हम आगे करेंगे डेवलपमेंट के लिए और क्या कैसे होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये देखने वाली बात है कि राजनीतिक पार्टियों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी सारी आपसी लड़ाई को भूलकर और देश के विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात और जी मैं रखना चाहता हूं कि अभी जी। अभी अमेरिका में ट्रम्प राष्ट्रपति की ओथ लेके और जो प्रोग्राम हुआ है, अभी ट्रम्प ने हम्म पहला कदम क्या उठाया हमारे हिंदुस्तान के लिए। हम्म ट्रम्प ने कहा कि जो भी लोग पेपर और तमाम चीजें हैं उनको चेक की जाएगी और हिंदुस्तान के लोगों को हम वापस करेंगे हिंदुस्तान अमेरिका से। तो हम्म जो अंधभक्त थे ट्रम्प के, हमारे हिंदुस्तान में भी अंधभक्त थे ट्रम्प के, वो तालियां हम्म पीट रहे थे उसके जीतने पे, खुशियां मना रहे थे। आज आज सवाल कौन उठाएगा इस बात का? ये सरकार को पूछना चाहिए कि तुम इस तरीके की बात कैसे कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो हमारे हिंदुस्तानियों को वहां अगर काम कर रहे हैं या जो भी नौकरियां कर रहे हैं। अब आप बताइए कि वहां से अगर 20,000 लोग आएंगे तो क्या रोजगार और नहीं नीचे चला जाएगा? बेरोजगारी और नहीं बढ़ बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल। तो विपक्ष को इसमें एक्टिव होना चाहिए, विपक्ष की भूमिका यहाँ पर होनी चाहिए मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और इस बात को इग्नोर कर रही है तो विपक्ष सामने आए, उस मुद्दे को